चलो मेरे साथ बेला में जाओ, काम करो। रुको, ये पैसे उसे छुड़ाने काफी। हाँ काफी, बिल्कुल काफी। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैडम। चिंता न करें, मैं आप और साहब की सेवा करूंगा। तो वादा है ईमानदार रहूंगा। आगे तुमने अपना सच छुपाया, लगभग हमारा काम बिगड़ गया। और आगे आपका क्या मतलब? सिपाही उसे घसीट कर लाठियों से मार डालो। यह शुद्धात्मा के कोताही दिखेगा जी बाज। ये चीज़ को सीध लगा की क्या सीट का? मुझे कौन सी मसले गया जितना चाह। मैडम मत करो, मुझे गलती पता है, मुझे मत मारो। हमारा परिवार धोखेबाजों को बर्दाश्त नहीं करता। तुमने खुद लालच किया, तो मेरी क्रूरता का दोष मत दो। मैडम मत करो, मैडम मत करो, ले जाओ, मत करो। दो झूठे लोग सजा मिल चुकी है। तुम भी झूठ नहीं बोल रहे हो ना? ऐसे नहीं। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें कैसे धोखा दूंगा? हमेशा ईमानदार रहा हूँ। अच्छा है, फिर पूजा जारी रखो। तीसरा प्रणाम कर लो, फिर पति पत्नी का प्रणाम। मैडम देखिए। मैंने कहा ना, झूठ नहीं बोला। अब तुम्हारा काम हो गया। आखिरी कदम बचा है। कौन सा आखिरी कदम? साहब और नई बहू को सुहागर में भेजो। सुहागर? दूल्हा तो बेहोश है, कैसे करे? मैडम आप यहाँ कैसे? मैं आज रात के नियम बताने आई हूँ। नियम? इस दरवाजे में घुसते ही तुम्हारा वापस जाना बंद हो जाता है अगर तुम सच में ईमानदार हो। आज रात तुम सुरक्षित रहोगी। का मतलब है कि अगर झूठ बोला हो तो कुछ और आ जाएगा। वो चली जाऊंगा। क्योंकि तुमने झूठ नहीं बोला। तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं। शांति से सुबह तक रहो, ये कदम पार हो जाएगा। याद रखो, अपना ख्याल रखो। उसकी बात का क्या मतलब है? अगर वो 10 सोने के टुकड़े नहीं होते, कौन तुम्हें शादी करेगा? साहब आप जाग गए? हाँ, जीवन भर की बात थी। माँ तुम मुझे क्यों नहीं चाहती? तुम मुझे क्यों नहीं चाहती? तुमने उस बच्चे को क्यों मार डाला? मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। माँ मैं पैदा भी नहीं हुआ था, इतने क्रूर कैसे हो? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इसलिए मैं अगर तुम अब सच नहीं बोलोगी तो बच्चे के साथ जाने के लिए तैयार रहो। माँ जल्दी आकर मेरे साथ रहो। मैंने पहले ही सुना था। परिवार नई बहू ले रहा है, पैसा देगा। उस समय मैं गर्भवती थी। इसलिए तुमने शादी के लिए उस बच्चे को मार डाला। अगर नहीं मारती तो शादी के बाद भी बच्चा सामने आ जाता, सच उजागर हो जाता। मैंने पूरा काम कर दिया। गर्भपात की दवा खाई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। बच्चे के पिता अचानक बेहोश हो गए थे। मरने वाले थे।
उनकी पत्नी नहीं थी। मैं उनकी पत्नी से क्या उम्मीद करूं? बच्चा छोड़ देगी। ये बच्चा बोझ था। वो 10 सोने के टुकड़े थे। पर नहीं चाहता। तुम भी झूठ बोली थी। कौन ईमानदार बन रहा था? अंत में तुम भी हम जैसी हो। पैसे के लिए कुछ भी करोगी, ठीक है? कौन? देखो हम कौन हैं? तुम तो मर चुके हो ना। हमारे तो तुम सोना लेकर शांत रहोगी। तूने ही मुझे मजबूर किया। हम दोनों की बुरी मौत हुई। तुम सोचती हो तुम शांत रहोगी। मुझे गलती पता है। सच में मुझे पैसे का लालच नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारा सच नहीं उजागर करना चाहिए था। कृपया मत आओ। नहीं, मत आओ, मत आओ। बचाओ, पुत्र है। मुझे लगता है तुम्हारे दिल में भूत है। जाओ हेक्सियांग, तुमने भी नहीं सोचा होगा कि हम फिर मिल सकते हैं। तुम सोचती हो तुम बच जाओगी। तुम मरे नहीं हो। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ जल्द ही कोई मर सकता है। 10 डॉक्टर बुलाओ, पीछे खड़े रहो। जो बाहर निकले उसे बचाओ। क्या सब झूठ था? मालिक साहब सुन रहे हैं, आपका बच्चा मर गया। मालकिन, ये क्या बोल रही हैं? मतलब क्या है? समझ गया। ये सब तुमने साजिश की। जानबूझकर चुना हम तीनों को। लिसिया चुई, क्या हुआ? तुम अपने बाप के दम पर हर रोज यहाँ घूमती हो, मालिक को सूप भेजती हो, फिर उसके बिस्तर पर चली जाती हो, ऊंची जगह चाहती हो, मालकिन बनना चाहती हो। मैं सब पता था। चू होंगशाओ, मुझसे क्या चाहती हो? बैलमन की टॉप गायिका। मालिक साहब, तुम पर कितना पैसा खर्च किया? गिन सकती हो। उसे मना रही थी कि तुम्हें छुड़ाए, घर लाई। तुमने मेरी जांच की। तुम मालिक से मिलती रही, शहर के बाहर घर ले ली। 3 साल मेरी आंखों के सामने। हाल ही में उसका बच्चा भी हो गया। क्या लगता है कोई नहीं जानेगा? तो क्या? तुम उससे लड़ो ना। मुझे डराने से क्या होगा? अगर तुम सच्चे रहती, मैं तुम्हें नहीं करती। मतलब क्या है? तुम जानते हो मालिक अचानक बीमार क्यों पड़े? क्यों? तुम तीनों ने उसे पकड़ने के लिए, जल्दी शादी करने के लिए 3 अलग दवाइयाँ दी, पर वो दवाइयाँ एक दूसरे से लड़ गई। तुम्ही ने उसे ऐसा बनाया। तो तुम मालिक का बदला ले रही हो। बदला? मैं क्यों बदला लूंगी? ये सब उसने खुद किया। फिर तुम हमसे ऐसा क्यों कर रही हो? ये सब इसलिए। ये मालिक का वसीयतनामा है। वसीयतनामा? इसमें क्या लिखा है? मेरी मौत के बाद कमरे की बेटी ली सियाचुई को और बैलमैन की चू होंगशाओ को थोड़ा पैसा देना, बाकी सब मेरा है। और बाहर वाली झाओ हेक्सियांग के बच्चे को डॉक्टर कह रहे हैं कि लड़का होगा। मालिक ने हमें पैसा छोड़ा है। फिलिप आर्बिट से
나인 핸드카리 니야 번데 다리와디 한 예디 쳤다 바인 अदरन 핸드카리 येती 핸드카리 दे। तो जान का पैसा मेरा है। तुम्हें लगता है मैं दूंगी? मैं और मालिक 3 साल से पति पत्नी है, पर अंत में वसीयतनामा में मेरा नाम नहीं, एक पैसा भी नहीं छोड़ा। तुम अपने दम पर नहीं रख क्या? तुम वसीयतनामा तोड़ोगी, मालिक मर जाएगा। पैसा तुम्हें देना ही पड़ेगा। पैसा लेकर जांग का नाम झाओ हो जाएगा। फिर तुम मेरी पैर धोने वाली नौकरानी बनोगी। तुम अभी तक नहीं समझी। वसीयतनामा में लिखा है पैसा तुम्हारे बच्चे को है, पर तुम्हारा बच्चा तुम्ही ने मार डाला। तुमने शादी की खबर मुझे दी, जिससे मैंने बच्चा गिरा दिया। ये गलत बात है। गर्भपात की दवा क्या मैंने तुम्हें जबरदस्ती पिलाई? ये सब तुमने खुद किया। कमीनी जो साथ है मुझे। तो मेरा पैसा मिल जाएगा ना? मालिक ने कहा पैसा मेरा है, हमारा पैसा हमें दो। चिंता मत करो, पैसा मिल जाएगा। बस ये नौकरानी का कागज साइन करो, फिर तुम जांग की नौकरानी हो। तुम्हारा पैसा जांग का पैसा होगा। बांटने की बात ही क्या है? तो तुमने ये सब पैसे के लिए किया? वो हमारा पैसा है। बहुत बुरी हो। मैं बुरी? अगर तुम 10 सोने के लिए बुराई नहीं करती, शादी का झूठ नहीं बोलती, मैं तुम्हें पैसा देती ही नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। पैसा दो मुझे, मेरा पैसा वापस करो। कोई हिलना नहीं। क्या कर रही हो? तुम आज ये हाल हुए क्योंकि तुम सोचती हो सिर्फ मर्द पर ही जी सकती हो, पर तुम भूल गई मर्द का दिया हुआ पैसा कभी नहीं रहता। मर्द का दिया हुआ पैसा कभी नहीं रहता। जी, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी। आज से तुम तीनों जांग की साधारण नौकरानी हो। तुम्हारा हर पैसा अपने हाथों से कमाना होगा। इन्हें ले जाओ। ये आज ये हाल हुए क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे, इसलिए अपनी पूरी जिंदगी एक मर्द पर लगा दी। मालकिन, ये क्या कर रही है? हाँ? मेरा आदेश है, जांग की सारी संपत्ति दान कर दो लड़कियों के स्कूल बनाने के लिए। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की इस घर में फंसे नहीं। सारी संपत्ति दान, फिर आप कैसे रहेंगी? मैं सिर्फ एक आराम से रहने वाली औरत नहीं हूँ, मेरे हाथ पैर हैं। कैसे नहीं रहूंगी? आराम से सो जाओ, तुम्हारा जमाना खत्म हो गया। आखिरकार सुबह हो गई।